वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बारे में जिससे लगता है बच्चे को सबसे अधिक डर। और जी हाँ, वो सब्जेक्ट है नन अदर देन मैथमेटिक्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स पेडागोजी की। हम जानेंगे कि भैया मैथमेटिक्स को किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से बच्चों को समझाएं और किस तरीके से बेस्ट वे से हम बच्चे को चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। आज वो जानेंगे हम। और वो जानने से पहले हमें जानना आवश्यक है क्या, मैथमेटिक्स का नेचर। जी हाँ, क्या होता है मैथमेटिक्स, क्या उसका नेचर होता है, आज हम जानेंगे। वो क्या होगा आज का हमारा टॉपिक, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या गणित की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रकृति को जानने से पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट सबसे पहला ये है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक रिसर्च में पाया गया है कि भाई सबसे ज्यादा बच्चे यदि किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो मैथमेटिक्स है। एक हवा बना हुआ है मैथमेटिक्स को लेके। आज जानेंगे क्या कुछ इसके पीछे कारण है, उनका समाधान क्या है। उन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए हो जाइए तैयार। तो चलिए भाई फटाफट से चलते हैं, जानते हैं आज अपने मैथमेटिक्स के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले बात करें भाई मैथमेटिक्स, केवल 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 हम रिलेट करते हैं इसको इन नंबर्स से। लेकिन सच्चाई मानना दोस्तों, आज आप जानेंगे कि मैथमेटिक्स इन नंबर से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट से देखते हैं भाई क्या है एक्चुअल में मैथमेटिक्स में। तो भाई अगर हम बात करें, आज हम क्या क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित है क्या, द वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद वाई इट शुड बी टोट, इसकी शिक्षा दी ही क्यों जाए। अरे जब बच्चे इतना डर रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हो, रहने दो ना। ठीक है, ये भी हम जानेंगे। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज इट्स नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अंदर क्या खास बात है, क्या नहीं है। और आपको जुड़े रहना है क्योंकि इसके बाद हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चले भाई फटाफट से देखते हैं क्या होगा गणित। चलो भाई गणित के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात को समझे कि भाई गणित को पढ़ाते समय कुछ भाई प्रॉब्लम्स आती है, कुछ एंग्जाइटी होती है, कुछ समस्याएं आती हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, 2005 का एनसीएफ क्या कहता है कि भैया गणित को पढ़ाने में कुछ समस्याएं हैं। गणित को लेकर बच्चों का कुछ ऐसा रवैया रहता है और बच्चियों का भी। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि गणित जो है वो भय का प्रतीक होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्या होगा भाई, बच्चों में गणित को लेकर डर व असफलता का भाव रहता है। बिल्कुल सही बात है, ये एनसीएफ 2005 ने कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं। कभी कहो जी हम तो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, हमें तो डर लगता नहीं है, हो सकता है, लेकिन एनसीएफ 2005 ऐसा कहता है, मानता है, समझता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। होता क्या है, दिक्कत कहां पर आती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसका क्यूमुलेटिव नेचर। जी हाँ, क्या होगा भैया, ड्यू टू क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक। ठीक है जी, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है भैया, यहां पर देखिए साफ साफ दिया गया है। क्यूमुलेटिव का मतलब यह होता है कि यदि आपको एक चीज नहीं आती है तो उससे आगे वाली चीज आ ही नहीं सकती है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल। ठीक है जी, मतलब कहने का कि यदि आपको मैथमेटिक्स सीखना है, सिखाना है, करना है, कराना है तो वो टोटलिटी में चलेगा। टोटलिटी का मतलब ये है कि यदि बच्चे को, यहां पर क्या दिया गया है, यदि भाई बच्चे को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम डेसिमल में भी आएगी। ठीक है जी, दशमलव में भी सीखने में आएगी। और वही उसके लिए परसेंटेज भी फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। परसेंट, क्योंकि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर आपने पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी है तो अगली कैसे चढ़ पाएंगे भाई, मुद्दा है ये। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कुछ ऐसे होती है जब चीजें मतलब बढ़ते क्रम से, भाई आपको पहले ये करना है, फिर अगला स्टेप यहां पर, फिर अगला स्टेप यहां पर, फिर अगला स्टेप यहां पर, ये क्या होगा, क्यूमुलेटिव होगा। और जो होगा वो टोटल होगा, टोटल। ठीक है, तो मतलब ये क्या रहेगा भैया, क्यूमुलेटिव जो कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है जी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, इस तरीके से चलता है। जब तक आप पहले को नहीं करेंगे दूसरे पर नहीं जा सकते, और जाएंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो भाई आपको पक्के तौर पर प्रॉब्लम होने वाली है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में होगी। होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम है
तो भाई आपको प्रॉब्लम होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और ऐसे ही धीरे धीरे कर कर जहां पर मान लो एक कड़ी टूट जाती है उसके आगे की सारी कड़ियां खराब हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों का मैथमेटिक्स को लेकर डर। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं भैया। और देखो भाई साहब ये बहन जी कितनी डरी हुई है। ठीक है, देख लेते हैं इनकी भी क्या समस्या है। एक इनकी समस्या है गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है। प्रतीकात्मक भाषा मतलब क्या? ये सारे प्रतीक ही तो है भैया, ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये सारे क्या है? प्रतीक है। इवन जो नंबर कहेंगे वो भी क्या है? प्रतीक है। अगर हम कहें कि भाई ये एक नंबर है तो ये आप पढ़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने इसको सीखा है ये, लेकिन अपने आप में एक प्रतीक है। ठीक है, क्या है भैया? प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, जिसके कारण बच्चों में नीरसता और घबराहट होने लगती है। बच्चों को लगता है यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, नीरसता आ जाती है और बच्चा मनोविच्छेदित महसूस करता है। बच्चे को लगेगा ओ भाई मैं मार डाला है ना, पता नहीं क्या हो गया। बहन जी को देख लो, अगर आपको कुछ टेंशन हो रही हो तो, ठीक है, कम हो रही हो तो ये बढ़ा सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई? प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है। ठीक है जी। और कुछ समस्या भैया, और एक समस्या और है। एक समस्या भैया जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब क्या है कि हमारे समाज में कुछ ऐसा माना जाता है कि भाई जो लड़कियां होती है ना वो बहुत बड़ी मैथमेटिशियन नहीं होती है। ठीक है ना, गणित की दृष्टि से अयोग्य माना जाता है। शायद आपने भी कुछ ऐसा फेस किया हो कभी लाइफ में, जब ये कहा गया हो कि भाई लड़की मैथमेटिक्स नहीं करती है ना, मैथमेटिक्स तो लड़के करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में लड़के जाते हैं, है ना। तो भाई इस तरीके से क्या होगा, हम मैथमेटिक्स को केवल और केवल एक जेंडर जो कि मेल है उसके लिए रिजर्व रख के चलते हैं। लड़कियों में आमतौर पर सामाजिक भेदभाव के कारण से ऐसा नहीं माना जाता, और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है भैया। यदि आप किसी व्यक्ति को बार 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 हतोत्साहित करेंगे तो भैया उसका मोरल तो डाउन होगा ना। ठीक है, तो ये भी भाई बड़ा कारण है किसके पीछे? मैथमेटिक्स ना आने के पीछे। देखना कभी ध्यान से। चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। एक और कारण है, देख लो भैया गुड़िया क्या कहना चाह रही है। गुड़िया ये कहना चाह रही है जो भाषा जो होती है ना गणित में जो हम प्रयोग करते हैं वो रोजमर्रा की भाषा से अलग होती है। जो हम डेली यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं जो अभी भाषा बोल रहा हूं वो भाषा और जो गणित की भाषा है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कोई गणित का कोई क्वेश्चन कहूं तो आपको लगेगा कि भाई ये बात ही कुछ और चल रही है। जैसे कि मैं कहूंगा कि भाई 3 into 3 प्लस 2 into 3 into 4, ठीक है जी, जो भी है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, प्लस 4 into 4 क्या होगा भाई? ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है ये कि हम क्या करेंगे इसको, ये एक अलग भाषा है जो कि आमतौर पे लाइफ में प्रयोग नहीं होती है। ठीक है जी, ये आमतौर पर लाइफ में प्रयोग नहीं होती है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, रोजमर्रा की भाषा से अलग होती है। क्या? गणित की भाषा। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। ये भी समस्या है। ठीक है, एक और समस्या क्या है, गणित की पाठ्यचर्या ज्यादा जोर विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर देती है। आपको पता है भैया इतने सारे सूत्र होते हैं, इतनी सारी विधियां होती है, रट रट के बच्चा हो जाता है। क्या बोलूं अब। ठीक है, तो मतलब कहने का कि भाई ज्यादा जोर क्या है, विधियों और सूत्रों के ज्ञान को देती है, जिसके कारण पाठ्यचर्या निराशाजनक हो जाती है ना। बच्चा निराश हो जाता है, यार ये इतने याद करने पड़ रहे हैं, मैं करूं तो करूं क्या, है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि निराशाजनक होती है क्या, उन चीजों को पढ़ना, उन चीजों को सीखना जिसका मतलब पहले से ना पता हो। क्योंकि देखो भैया हमें सीखना अच्छा लगता है इंडक्टिव मेथड से। इंडक्टिव मेथड मतलब जब हम पहले एग्जाम्पल करें उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते 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 हम फिर रूल पर पहुंच जाएं अपने आप, वो होता है इंडक्टिव। लेकिन जहां पर बात आ जाएगी विधियों की, सूत्रों की, तो यहां पर मेथड क्या चल पड़ता है भाई, डिडक्टिव। अब डिडक्टिव तो भैया निराशा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें पड़ता है रटना, और रटना किसी को अच्छा लगता नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, तो चलिए भैया हमने देखा कि क्या क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण से भैया गणित जो हो गया है क्या, खतरनाक। अब इन कारणों के पीछे ये व्यक्ति है, ध्यान से देखिए इन व्यक्ति को, कौन है ये? अगर आप में से किसी को पता है तो जरूर बताएंगे भैया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये व्यक्ति है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके पीछे, आपने सभी ने 10वीं तक मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा होगा।
आप सभी ने पढ़ा होगा ना 10वीं तक, उस चीज के पीछे भैया ये व्यक्ति है। और इन व्यक्ति का नाम पता है क्या है? DS कोठारी। ठीक है जी, कोठारी आयोग सुना ही होगा, 64 66, है ना? ये वही है भैया। ठीक है, तो भैया DS कोठारी ने क्या कहा? DS कोठारी ने कहा कि भाई 10वीं तक मैथमेटिक्स पढ़ना अनिवार्य है। इसको कहा जाता है कोर करिकुलम। मैथमेटिक्स को हम कोर करिकुलम में रखेंगे। कोर का मतलब जो बिल्कुल बेसिक है, ये तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़े ना पढ़े वो आपकी मर्जी, लेकिन 10वीं तक का मैथ तो सबको आना ही चाहिए। किसने कहा? कोठारी ने। कब कहा भैया? जब आया कोठारी आयोग। क्या कहा भाई? विद्यालय में कोठारी आयोग ने 10वीं कक्षा तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में, जी हां, अनिवार्य विषय के रूप में रखने को कहा है। कोठारी आयोग के अनुसार सामान्य शिक्षा के रूप में गणित को पहली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा ऐसा कि भाई अनिवार्य बनाओ, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि भाई एक बात बताओ, सबको इंजीनियर बनाना है आपको देश में, जिसको बायोलॉजी से करके डॉक्टर बनना है, वो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ेगा भाई? ज्यादा करो 8वीं तक पढ़ा दो। ये 10वीं का सिस्टम कहां से आ गया भाई? हमें नहीं समझ में आ रहा मैथ, क्यों हमारे गले में सांप डाल रहे हो? ठीक है, तो मतलब कहने का तरीका ये है कि कुछ लोगों ने किया विरोध। विरोध के कारण क्या है वो भी जान लेते हैं भैया। क्या क्या कारण है भैया? क्या है भाई? लेकिन कुछ लोग गणित को 8वीं कक्षा के बाद वैकल्पिक विषय बनाने पर जोर देते हैं। उसके पीछे कारण क्या क्या? कारण भैया ये, आहा, देखो, ये कारण नहीं है, ये मजा ले रही है कि आहा 8वीं तक पढ़ना पड़ जाए तो मजा आ जाएगा, है ना, अति उत्तम हो जाएगा, है ना, सर्वोत्तम हो जाएगा। देख लो मैडम जी का एक्सप्रेशन देख लो आप पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, एक्सप्रेशन आपने देख लिए होंगे, आप थोड़ा समझ लेते हैं। यह बहुत मुश्किल विषय है। क्या कहा गया? अरे बड़ा मुश्किल है भाई, हर एक के पल्ले की बात नहीं, हर एक के बस की बात नहीं है ना, कोई कोई कर पाता है। इसे सीखने के लिए तेज मस्तिष्क की आवश्यकता है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। अच्छा, अरे 10वीं तक भी एक समान नहीं होते। 10वीं का जो कोर मैथमेटिक्स है वो तो कर लो भाई, है ना, बाद में करेंगे उसके बारे में बात। लेकिन यहां पर ये पॉइंट दिया गया, क्या कहा गया? यार मुश्किल विषय है, 10वीं तक मत पढ़ाओ, 8वीं तक पढ़ दे तो कोई बात नहीं, है ना, डेली लाइफ में तो है ही। ठीक है, यूज कर ही लेगा उसके हिसाब से। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में असफलताओं की संख्या अन्य विषयों की तुलना में अधिक है। चाहे आप साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, जो मर्जी उठा लो, सबसे अधिक जो फेल होते हैं बच्चे, वो किसमें होते हैं भैया? गैसे गणित में। दिक्कत तो है। ठीक है, चलो भाई आगे। प्रत्येक छात्र एक इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता है, तो सभी के लिए गणित की आवश्यकता नहीं है भाई। क्यों होगी भाई? सबको इंजीनियर बनाना है, सबको टेक्नीशियन बनाना है, नहीं बनाना है तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, ये जानेंगे क्यों पढ़ा रहे हैं, आज वो सब जानेंगे, चिंता ना करो। फिलहाल मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, चलो जी। अब आती है बात कि भाई क्यों पढ़ाया जाए, ये हमारे गले में जबरदस्ती से क्यों डाला गया है, अब बात करेंगे वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? अब भाई जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो होते हैं भैया दो प्रकार के। ठीक है, उद्देश्य है ना, क्या क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य होंगे दो प्रकार के। एक तो होंगे भैया नैरो ऑब्जेक्टिव, है ना, छोटी सोच। और एक बात करेंगे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, बड़ी सोच। ठीक है, तो भाई छोटी सोच और बड़ी सोच, एक नैरो एक ब्रॉड। ठीक है, अब नैरो का मतलब क्या? ये नैरो है। और ब्रॉड का मतलब क्या? ये ब्रॉड है। दिख रहा है ना आपको? ब्रॉड का मतलब चौड़ा, नैरो का मतलब छोटा। छोटा मतलब छोटी सोच, बड़ा मतलब बड़ी सोच। अब भाई देखो, इसके भी दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। एक जो बात करेगा नैरो माइंडेड की, है ना, छोटी बातों की बात करेगा, और एक करेगा ब्रॉड मतलब बड़ी बातों की बात करेगा। भाई देखो, मैथ पढ़ना इसलिए जरूरी है, केवल गिनती सीखना मैथमेटिक्स नहीं है, या भाई आपको 2 और 3 5 आ गया करना, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में और बतेरे फंक्शन। अब जो वे बतेरे फंक्शन है ना, वो बतेरों को आज बतेरों को समझते हैं। चलो चलो भैया, क्या क्या है? पहले तो नैरो की बात कर लेते हैं। संकीर्ण उद्देश्य क्या क्या है, क्या क्या होंगे हमारे संकीर्ण उद्देश्य? चलो भाई बात कर लेते हैं एक बार। संकीर्ण उद्देश्यों में सबसे पहला क्या आएगा भाई? टू डेवलप कैलकुलेशन स्किल्स फॉर डेली लाइफ। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि भाई दैनिक जीवन में हमें आवश्यकता होती है किस किस की? हमें आवश्यकता होती है भैया गिनतियों की, है ना, गुणा करने की,
घटाने की, भाग करने की, तो उसके लिए मैथ तो आना चाहिए। लेकिन ये छोटी सोच है, आवश्यकता है, एग्रीड, लेकिन मैथमेटिक्स की सोच इससे कहीं आगे जाती है। देखेंगे कहां तक जाती है। ठीक है भाई, तो ये तो छोटी सोच है कि भाई कुछ पढ़ लिख लेगा, है ना, जैसी जैसी मतलब कॉमन पीपल बातें करते हैं। कॉमन पीपल क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा है ना, इतना तो गणना कर लेगा, दैनिक लाइफ में यूज होगी। चलो मान ली भाई तुम्हारी बात यूजफुल है, मान लिया, एक ये उद्देश्य है, लेकिन ये कोई बड़ी सोच का उद्देश्य नहीं है। चलो भाई अगला देख लेते हैं, क्या इस उद्देश्य के अंतर्गत रोजगार, भाई नौकरी कर लेगा। नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, सही बता रहा हूं। पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। यदि आप सीख जाएंगे चीजों को, तो मैं सच्चाई बता रहा हूं, नौकरी आपकी पीछे पीछे भागेगी। और अगर शादी नहीं हुई है तो भाई शादी करने वाले भी, चाहे वो छोकरा है चाहे छोकरी है, वो भी पीछे पीछे भागेंगे। ये दावे से कह रहा हूं मैं। अगर आपने चीजों को सीख लिया तो आपको नौकरी ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। ठीक है, कि भाई इसलिए सीख रहे हैं कि भाई हमें मैथ सीखेंगे तो हम हमारा पेपर में आएगा और फिर वो हम पास हो जाएंगे। ना ना ना, मैथ सीखने के और बड़े अच्छे अच्छे कारण हैं, वही कारणों पर जा रहा हूं मैं अभी। ठीक है जी, चलो जी, अब बात करते हैं उन कारणों की जो बड़े कारण हैं, जो बड़े उद्देश्य हैं। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं भैया, जब मैं था 10th क्लास में, मेरा मैथमेटिक्स काफी अच्छा था, अभी भी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब मैं 10th क्लास में था, मेरे दिमाग में एक बात चलने शुरू हो गई, यार ये मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहा हूं, ये मैं ज्योमेट्री पढ़ क्यों रहा हूं, मुझे मैथमेटिशियन नहीं बनना है। ठीक है ना, तो वहां से एक रिजेंटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, कि यार मेरी लाइफ में जो मेरी डेली लाइफ होने वाली उसमें कहां पर काम आएगा। आई एग्री, उस समय पर मेरी सोच छोटी थी जब मैं ये सोच रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में जब चीजों का पता चला, आई वॉज एस्टोनिश्ड। जाना चीजों के बारे में क्या, पहली बात ये, बच्चे गणितीय ढंग से सोच सके। द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं कहूंगा आपके एग्जामिनेशन में यह शब्द कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा, क्या, कैन थिंक मैथमेटिकली। मैथमेटिकली सोचने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से सोच सके। मैथमेटिक्स का मतलब ही क्या है कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, हम उसको बढ़िया से एनालिसिस करेंगे और उसकी एनालिसिस करने के बाद में हम उसका एक सोल्यूशन निकालेंगे। ये चीजें हमारी लाइफ में हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बन जाना चाहिए। ये फायदा मैथमेटिक्स का, याद रख लेना। और इसी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है भैया, मैथमेटाइजेशन। मैथमेटाइजेशन, मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या, गणितीकरण, गणितीयकरण। ठीक है जी, गणितीयकरण। चलो जी, कि हमें बच्चों का क्या कर देना है, गणितीयकरण कर देना है, कि भैया बच्चा गणित के विजय तरीके से ही सोचे, कोई भी समस्या है उसको गणित के तरीके से हल करे वो। ठीक है, हर पार्ट को अच्छे से देख के उसकी चाबी को पकड़े और उस चाबी को ताले में लगाए और बाहर आए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे भैया, हम गणितीयकरण कहेंगे। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, क्या होगा, कैन थिंक लॉजिकली। आपको बताएंगे भैया जो पूरा मैथमेटिक्स है किससे चलता है, तर्क से चलता है, लॉजिक से चलता है। तो भाई हम क्या करेंगे, लॉजिकली सोच सके, कुछ ऐसा हो। आफ्टर दैट, मेक लॉजिकल कंक्लूजन्स ऑफ अजम्पशंस। ठीक है जी, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके। मान्यताएं होती है भाई कुछ हमारी, है ना। अब मैं किसी को ऊपर वो आक्षेप करना नहीं चाह रहा, इसीलिए छोड़ देते हैं उस चीज को। हमारी कुछ मान्यताएं होती है, सपोज मैं कहूँ कि भाई घूंघट निकालना, मान्यता है बड़ों से घूंघट निकालना चाहिए, पर्दा करना चाहिए। अब मैथमेटिक्स वाला पर्सन क्या कहेगा, क्योंकि वो फैक्ट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्यों जरूरी है भैया, नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने घर में भी तो रह रही थी पापा के पास, ठीक है, भाई बड़े भाई के पास, तो यहां पर अपने ससुर के पास या अपने जेठ जी के पास अगर बिना घूंघट के रहेगी, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, कौन सी आफत आ रही है, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, तार्किक परिणाम निकाल सके। भाई तर्क की बात करें, वही नहीं हवा में कुछ भी बोल रहा है।
ठीक है, वो बातें ना हो, ये करेगा मैथमेटिक्स। डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। याद करो जीन पियाजे को क्या कहा था कि भैया हाईएस्ट जो थिंकिंग होती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज की बात 7 से 11 के बाद, ठीक है। तो भाई क्या होगा, डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन विकसित हो सके। जी हाँ, अमूर्त चिंतन विकसित होगा यहां पर किससे, मैथमेटिक्स पढ़ने से, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड सोल्व प्रॉब्लम्स सिस्टेमेटिकली। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स को वो सिस्टेमेटिकली सोल्व करना शुरू कर दे, समस्या पहचान कर व्यवस्थित ढंग से उसका हल ढूंढ सके। चलो जी, बड़ी अच्छी बात है। अब बात करेंगे भैया नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब जो हमने जाना कि मैथ्स पढ़े क्यों, ब्रॉड एम क्या है, उसी से रिलेटेड रहेगा हमारा नेचर, हमारा मतलब हमारे मैथमेटिक्स का नेचर उसी से रिलेटेड रहेगा। चलो भाई बात कर लेते हैं नेचर की। बड़ा अच्छा नेचर मिलेगा मैथमेटिक्स का। तो भैया गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन, ये भैया जहां पर ए है ना, यहां पर कोमा है, समझ लेना। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है भाई गणित में होता क्या क्या है, नंबर होंगे, स्पेस होगा, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मेजरमेंट होगा, इन्हीं सब से तो रिलेटेड है। तो नेचर क्या है, ये नेचर है भाई। अगर कहे गणित के अंदर क्या क्या आता है, तो ये आता है जी, बात खत्म। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद गणित की अपनी भाषा है, जैसे अभी मैंने बताया अपनी ही भाषा है भैया। जमा घटा गुणा भाग और कई सारे साइन होते हैं, आपने देखा ही होगा भाई, रूट अंडर रूट, दो सारी चीजें, अटे बटे जटे, ठीक है। तो भैया क्या होगा, भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, प्रत्यय, सूत्र, भैया सिद्धांत तथा संकेतों से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, भाषा से तात्पर्य क्या है कि भैया इसके जो होते हैं टर्म्स, जो होते हैं कॉन्सेप्ट्स, जो होते हैं फॉर्मूले, जो होते हैं थ्योरीज, जो होती हैं प्रिंसिपल्स, होते हैं साइंस, होते हैं, वो अपने ही आप में होते हैं। हाँ कि ना। इसी कारण से ये और सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है। आपके साइंस हुआ, आपकी इंग्लिश हुई, आपकी हिंदी हुई, आपकी एसएसटी हुई, ये सब एक तरफ, मैथमेटिक्स एक तरफ, कुछ बात तो है। चलो भाई, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कैसे हुई, क्योंकि आप ये देखेंगे चीजें, ये सारी की सारी चीजें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं और इन्हीं का प्रयोग कर कर हम चीजों को सोल्व करते हैं, अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। तो भैया क्या होगा, ज्ञानेंद्रियां होंगी। चलिए भाई, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज वेल डिफाइंड, एप्रोप्रिएट एंड क्लियर। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। स्पष्ट होती है मतलब कहने का कि आपको पता है कि 3+2 कितनी स्पष्ट है, इससे ज्यादा स्पष्ट तो हो क्या सकता है दुनिया में। यदि आपको भाषा समझ में आती है तो आप इससे अलग सोच ही नहीं सकते कि यहां पर कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए। इससे स्पष्ट क्या होगा दुनिया में, है ना। तो भाषा क्या होगी, सुपरिभाषित, आपको पहले से ही पता था इसका मतलब क्या है, उपयुक्त तो होती है, टू द पॉइंट होगी, और क्या होगी, स्पष्ट होगी, बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है जी, बात आ रही समझ में। उसके बाद भैया बात कर लेते हैं और कैसा नेचर है। नेचर बड़ा अच्छा भाई मैथमेटिक्स का, ठीक है, देख लेते भैया। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, है ना जी। मैथमेटिक्स उस के जैसे हैं जिसको भुला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। ठीक है, मतलब कहने का कि यदि आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, आपने उसको बाई हार्ट समझा है, जाना है, तो उसको भुला नहीं पाओगे, उसको भी और इसको भी। ठीक है, दोनों की बातें कर रहा हूं मैं यहां पे भाई। ठीक है, चलो जी। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। ठीक है भाई। सॉरी, आगमन क्या बताया भैया मैंने, एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है जी। और निगमन क्या बताया, रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। ठीक है जी, जब हम पहले अगर हमें एग्जाम्पल बता दिया जाए, बहुत सारे, हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम एक रूल पर पहुंच जाते हैं, तो वो कहलाता है भाई आगमन। और यदि हमें पहले ही रूल बता दिया जाए,
फिर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो वो क्या होता है भैया, निगमन। ठीक है, और फिर उसके बाद में सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन भी हो जाती है, भाई ऐसा होता है तो ऐसा ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये योग्यताएं विकसित होती है भाई, ये नेचर है जबरदस्त वाला। ठीक है, चलो जी। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस अमंग लर्नर्स। गणित के अध्ययन से बालकों में तार्किक चिंतन, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है कि नहीं होता है? जिसको मैथमेटिक्स आता है, आप देखना एक अलग ही टोरे में रहता है। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये इन चीजों में भी फायदा करता है ना। चलिए भाई, इट्स नॉलेज बेस इज डिटरमाइंड एंड सो इट कैन बी ट्रस्टेड। अब आपको पता है कि भैया मैथमेटिक्स में जो भी चीज बताई जाएगी, कही जाएगी, उसको हम मतलब प्रूफ कर सकते, मतलब उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन किया जा सकता है, तथा उसके ऊपर भाई ट्रस्ट भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। अभी मैंने यहां पर लिखा था 3+2 5। अगर मैं कहूं कि भैया आपने रखा ऐसे 3 और 2, कितने बन गए भाई, 1 2 3 4 5। कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसके ऊपर ट्रस्ट ना करे? बताना, कोई इसको चैलेंज करके दिखाओ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसकी जो नॉलेज है, आधार इसका निश्चित है, एकदम निश्चित है, और उस पर विश्वास किया जा सकता है, आप ट्रस्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भैया, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। मैं सच्ची बता रहा हूं, जब मैथमेटिक्स आने लग जाता है ना, ठीक है, जब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो सच्चाई बता रहा हूं, एक नशा होता है। नशा वो वाला नशा नहीं, अच्छे वाला नशा की बात कर रहा हूं। आप रात को बैठते हैं करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को, और आपको पता ही नहीं चलता सुबह हो कब गई। ये जो एक नशा है ना, इसका अपना ही मजा है। ठीक है, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होती है भैया। ठीक है, मतलब प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, यार वाह क्या बात है ना, वो वाली चीज जो होती है, ये भी मैथमेटिक्स में है। ठीक है जी, चलिए जी, और नेचर देख लो भैया। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है भैया, इससे क्या होगा, स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, किसके अंदर, बच्चों के अंदर, क्योंकि वो हर चीज को तर्क के साथ देखना समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो चलिए भाई, ये बात भी बड़ी अच्छी लगी मैथमेटिक्स की। उसके बाद गणित के अध्ययन से बालक की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास सरलता से हो जाता है। बालक के समक्ष गणित की कोई समस्या आते ही उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। यही तो मजे की बात है। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं बहुत टाइम से क्या केवल सीडीपी पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर रास्ते चलते हुए भी कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, कोई बच्चा सोल्व कर रहा है, तो माइंड अपने आप वहां पे जाता है, अच्छा क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, नशा है ये अपने आप में। ठीक है, तो मतलब कहने का मुद्दा ये है कि भाई उसके समक्ष कोई भी गणित की समस्या आते ही उसी पर माइंड जाएगा, वहीं पर सोचना शुरू कर देंगे, यार क्या है इसका, है ना। तो मतलब कहने का ये होता है मैथमेटाइजेशन। बच्चे क्या मैथमेटाइजेशन कर देना, हर चीज में वो मैथमेटिक्स ढूंढना शुरू कर दे, फिर देखते हैं कैसे नहीं आता। ठीक है, तो चलिए भैया, आपने समझा इस बात के बारे में। तो चलिए भैया फटाफट से देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और प्रश्न। तो प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि अब देखो भैया, जब हम ऐतिहासिक स्थानों पर बच्चों को लेकर जाते हैं तो भाई वहां पर मैथमेटिक्स पढ़ाने में क्या बेनिफिट होगा, प्रश्न में पूछा गया है ये। ठीक है, और बेनिफिट क्या होगा कि भैया वहां पर जो ऐतिहासिक स्थान है, या आप अपने आसपास में जो भी चीजें देखेंगे, वो सभी चीजें की एक पर्टिकुलर शेप होती है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, जो कि मेजर किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को किसके लेना देना है, इसका लेना देना है मैथमेटिक्स से। तो जी हां, यहां पर यदि हम समझे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इस तरह के भ्रमण से सभी विषयों की आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है जी, तो भाई जब हम मान के चलिए, आपने देखी किसी बिल्डिंग को, आपको देखा तो आप पाएंगे कि ये तो एक क्यूबॉइड की शेप है,
है ना, इसकी लेंथ ये है, इसकी ब्रेड्थ ये है, आप नंबर्स के बारे में जानेंगे, तो भाई आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो चलिए भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। जी हाँ, क्या आवश्यक है भाई एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए? अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट्स, मेक कनेक्शंस, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिक सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। और जी हाँ, यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाई सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए, पहले उनको समझ में आना चाहिए, फिर उसको लागू करना भी आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, और उसके बाद में हम क्या करें, उनके बीच में कनेक्शन भी देख पाए। क्या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये लेकर आता है हमारा मैथमेटिक्स। तो भाई आंसर क्या होगा यहां पर? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी विच कैन बी यूज्ड टू इम्बाइब द एफिशिएंसी ऑफ द सम ऑफ मनी। ठीक है जी, सम ऑफ मनी क्या कुछ सिखाता है भाई? यूजिंग मॉडल्स, रोल प्ले, सोल्विंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप किस तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से आप मनी के यूज को सिखा सकते हैं, पैसों के लेन देन को सिखा सकते हैं। और यहां पर जो आपका आंसर होगा भैया वो होगा रोल प्ले, भूमिका निर्वाह करके। रोल प्ले करके कैसे भैया? आप क्या कर सकते हैं भाई, एक बच्चा जो है वो दुकानदार बन जाएगा, दूसरा जो है वो ग्राहक बन जाएगा। अब ग्राहक जाएगा, उससे भाई पैसे देगा, बदले में वो कागजों से खेला होगा, मैंने भी बहुत खेला है बचपन में। ठीक है, तो भाई वो उससे क्या होगा, हमें प्लस माइनस सब कुछ चीजें वहीं से आ जाती है। तो रोल प्ले, और जो करना बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। तो चलिए भाई चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, हम उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, कौशल को कैसे सिखा सकते हैं? क्या होगा भैया? केवल एल्गोरिदम। देखिए जहां पर केवल होता है वो नहीं होता है, केवल कहीं सही नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में केवल, अगेन केवल संकल्पनात्मक या केवल एल्गोरिदम नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती, हमें ब्रॉड सोचना होता है। ठीक है, उसके बाद कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अरे वाह, देखो भैया यदि बच्चा क्रियाशील होकर गतिविधि करेगा तो बच्चा अपने आप ही सीखेगा, क्यों नहीं सीख पाएगा? दूसरा सही होना चाहिए, संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। देखिए जो अभ्यास कराना है ना, यही कारण है जिसके कारण से बच्चा इससे डरता है। और इसी डर को यदि खत्म करना है तो इन अभ्यासों को करना होगा कम। आंसर यहां पर जो ज्यादा सही है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एकदम राइट। और यही होगा हमारा आंसर, क्या? बाय ऑर्गेनाइजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर प्रैक्टिस इन द क्लास। बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य है। जी हाँ, देखिए यहां पर जो टीचर है वो क्या कह रहा है, बच्चों के सामने एक ऐसा प्रश्न दिया है जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, कि मैं 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूं, मतलब 8 दहाई और 4 इकाइयों से कम हूं। तो मतलब कहने का 84 से कम हूं। ठीक है, तो मतलब कहने का कि भाई अब 84 से कम तो बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारों का मतलब क्या? ओपन एंडेड। देख लेते हैं प्रश्न में कहीं पर ओपन एंडेड दिया है क्या? अगर दिया है तो वही आंसर होने वाला है। ठीक है, कुछ मजा करना, मजे करने आ रहे हो कक्षा में, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, बात तो सही जा रही है भाई। योगात्मक आकलन करना, ठीक है, योगात्मक आकलन नहीं कर रहा भाई, सिमेटिव नहीं कर रहा है, ये तो फॉर्मेटिव चल रहा है क्योंकि कक्षा के दौरान कर रहा है। विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, अरे भाई परिचित तो पहले ही हो रखे हैं। ठीक है, यहां पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा भाई, कंसोलिडेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है जी, तो भाई इसका जो आंसर होगा आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। जब बच्चे अपने आप से आंसर देंगे, जी ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, संकल्पना दृढ़ होगी, तो टीचर को भी पता चल जाएगा कि हाँ सच में बच्चे ने चीजों को सीख लिया है या नहीं। आंसर यहां पर होगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट। ठीक है जी, आगे चलते हैं भैया। त्योहार के समय कक्षा में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा
अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। अब देखिए भैया, हमें बच्चों को पढ़ाना प्रतिशत, तो हम कहेंगे कि देखो भैया, जब आप त्योहार के समय मार्केट में जाते हो तो वहां पर क्या मिलता है, सेल सेल सेल, इतने प्रतिशत सेल, इतने प्रतिशत सेल, और कभी कभी तो प्रतिशत के ऊपर प्रतिशत सेल। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चे ने जो चीजें देखी है उससे वो रिलेट कर पाएगा, और यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या कहेगा, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों को अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बच्चा भी कहेगा हाँ जी मैंने भी देखी थी 20% सेल, मैंने देखी थी 70+30% सेल, कोई कहेगा जी 70+40, ये तो 110 हो गया, फ्री में भी दे रहे क्या, पैसे भी दे रहे क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भैया, बच्चे को अपने विचार रखने की सहायता करेंगे, जो कि हमारे लिए होते हैं आवश्यक। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्या होगा यहां पर, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों को सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों को इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी जी, क्यों कर रही है, पहले तो बताने के लिए कहा, फिर कहा कि भैया इसका ग्राफ भी बना दो। ठीक है जी, मतलब कैसा बना दो भाई, बार ग्राफ बना दो। ठीक है, क्या किस लिए कह रही भैया, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। बात तो यही सही लग रही है भैया। परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, ऐसा तो कुछ नहीं है। छात्रों को आनंद में अभिव्यक्तिशील बनाने की, छात्रों को तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। देखो भाई, बातें सारी सही ही है, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शंस बिटवीन रियल लाइफ एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही। चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। किस किस के अवसर उपलब्ध कराती है भैया, मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास करना, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। बात तो सही लग रही है। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। पेपर पेंसिल वाला सही नहीं होता है भाई, मैं बता रहा हूं आपको, ये पेपर पेंसिल के ऊपर कभी रिलाई मत कर लेना। चलो आगे देख लेते हैं। कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने निपुणता, एल्गोरिथम सिखाने के लिए थोड़ी आया बच्चा। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाएं आ गया तो हो गई है गड़बड़। हमारा लक्ष्य कभी भी ना परीक्षा है, ना एल्गोरिदम है, और ना ही क्या, ना ही पेपर पेंसिल टेस्ट है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। क्या होगा भाई, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कंप्यूटेशनल रिएक्शंस, मैंने क्या कहा था, मैथमेटाइजेशन, है ना, यहां पर वही बात चल रही, मेंटल कंप्यूटेशनल रिएक्शन, बिकॉज द लर्नर कैन रैपिडली कैलकुलेट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ट्राइज टू आइडेंटिफाई, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, अगला प्रश्न क्या कहता है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। प्रैक्टिस टाइम दिया जाता है, आपने देखा होगा भाई, गणित के बाद में क्या होता है, एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज वो वाली एक्सरसाइज नहीं, गणित वाली एक्सरसाइज होती है। क्यों किया जाता है भैया, वो टू प्रोवाइड जॉय एंड फन टू द स्टूडेंट्स, जॉय एंड फन, मेकिंग चेंजेस इन डेली लाइफस्टाइल, इसलिए टू एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इसलिए प्रोवाइडिंग वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ताकि बच्चा और ज्यादा सीख पाए, और ज्यादा समझ पाए, अपने माइंड को अप्लाई कर पाए, अपने तरीकों से चीजों को सोल्व कर पाए। बिल्कुल होगा सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण भाई, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें केवल बहुल प्रश्न देखे, केवल वाला तो भाई छोड़ ही दो। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये बात गलत, ये बात गलत, ये बात सही। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। इट शुड इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट थ्रू रेफरेंसेज। जी हाँ, जब रेफरेंस देते हैं तो बच्चा क्या करता है, रिलेट करता है, और रिलेट करता है तो सीखता है। ठीक है, आंसर यहां पर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। आपने देखा होगा ना, रिडल्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो वो क्या करेंगे, किस चीज में हेल्प करेंगे भैया, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। नहीं भैया, हम उनको पहचान के करेंगे क्या, ये कारण होगा, इतना छोटा, इतनी छोटी सोच नहीं होगी। उसके बाद विद्यार्थियों को मनोरंजन कराने आए यहाँ पे,
ठीक है। समस्या सुलझाने के लिए कौशलों को परखने में, हो सकता है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ठीक है, देखिए प्रोत्साहित करना ज्यादा जरूरी है, परखना ज्यादा जरूरी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 4, मतलब एनकरेज करना जरूरी है ना। टेस्ट करने के लिए थोड़ी आए हैं बच्चे, बच्चों को आप एनकरेज करो ताकि बच्चा और ज्यादा चीजों को सीखे और अच्छे तरीके से कर पाए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। भाई जोड़ना सिखाना है, कौन से तरीका सबसे बेस्ट होगा यही बता रहे हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। चलो जी, उसके बाद शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाए। योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए और शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। जल्दी से दो भाई इसका आंसर। और जी हां, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा का मतलब क्या है कि भाई जो मैथमेटिक्स होता है ना, उसमें जब हम बताकर चीजों को समझाते हैं कि भाई देखो एक व्यक्ति है, वो एक दुकान पर जाता है, वो इतने का सामान लेता है, उसको बाकी पैसे इतने वापस मिलते हैं, सामान कितने का था, तो वो क्या है, शब्दों का शाब्दिक प्रयोग करके समझाते तो बच्चा रिलेट करेगा, और यदि करेगा रिलेट तो सीखेगा बेहतर। आंसर होगा भैया अगेन क्या, शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी एब्सोल्युटली राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 2 और 3 के गणित शिक्षण और अधिगम में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो सही है वो बता दो भैया। कक्षा 1 और 2 की बात चल रही है, बड़ी कक्षा से मत लगा लेना। क्या कहते हैं भैया, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अच्छा अभ्यास करा लो इनके। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। देख लेते हैं आगे भी क्या होगा भाई। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा कला आदि से समाकलन किया जाना चाहिए। एकदम सही जवाब ये होगा। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए भाई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट एंड योर आंसर विल बी दिस वन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपके सामने। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं किसके लिए भाई, गणित के प्रति सकारात्मक वृत्ति को विकसित करने में। बात तो सही जा रहा है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये बात भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, बात तो ये भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ओ माय गॉड सारी बातें सही और सारी बातें सही, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है जी, तो चलिए भाई ये जो प्रश्न था, ये जो इसी के साथ में होता है हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक कंप्लीट। होपफुली आपने इसको समझा होगा, जाना होगा, एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स पेडागोजी से जुड़े रहने के लिए, सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यानी टीचिंग परीक्षा के साथ, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।